नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, LIC का स्टॉक 831 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है। काफ़ी सवाल इस पे आए हैं, 2-3 सवाल बहुत अलग अलग तरीके से भी पूछे गए हैं, लेकिन उनकी जो इंटेंशन है वो लगभग सेम है। पहले तो LIC का स्टॉक क्यों गिर रहा है, होल्ड करें या सेल कर दें। कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि फ्रेश बाई कर सकते हैं या नहीं। सवाल का जवाब आपको, सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं LIC के स्टॉक के बारे में थोड़ा सा। 949 रुपये पे आपको ये स्टॉक अवेलेबल था मार्केट में, ठीक है। 45 रुपये का डिस्काउंट रिटेल को, 60 रुपये का डिस्काउंट पॉलिसी होल्डर्स को था, ठीक है था। अब 45 रुपये की डिस्काउंट की जगह आपको ये स्टॉक 949 से 830 टू बी प्रिसाइज लगभग 120 रुपये का डिस्काउंट अभी इस स्टॉक में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। 120 रुपये नीचे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 830 रुपये पे। अब रिटेल सेगमेंट में अगर आपने लगाया था उससे 3 गुना ज़्यादा डिस्काउंट आपको नॉर्मल मार्केट में मिल रहा है, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में। और अगर आपने पॉलिसी होल्डर अकाउंट से लगाया था तो आपको दुगना जो है छूट मिल रही है स्टॉक में ख़रीदारी करने के लिए, अगर आप इसको अभी आकर के सेकेंडरी मार्केट में ख़रीदते हो। तो ये स्टॉक मार्केट का कड़वा सच है, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो हमको डिस्काउंट दिखाई देता है रियल में वो कहीं और एग्जिस्ट करता है। बात आप समझे ना। तो मार्केट 2 तरीके से चलती है, आपको पता है। लिक्विडिटी उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। अब लिक्विडिटी कहीं और शिफ्ट हो रही है। LIC के स्टॉक्स में बड़े प्लेयर्स पैसा नहीं डालना चाह रहे हैं, इसीलिए ये स्टॉक गिर रहा है। ये तो हो गई जनरल सेंस की बात। दूसरे सेंस की बात कर लेते हैं। 949 रुपये पे रिटेल तो है नहीं, रिटेल है 904 रुपये पे। मैंने आपको यही लेवल एज आ रेजिस्टेंस बताया था, जहाँ पर पहले दिन इस स्टॉक को तकलीफ झेलनी पड़ी थी। क्लोजिंग कहाँ हुई थी वो भी आपने देख लिया। यहाँ पर इस स्टॉक को तकलीफ झेलनी पड़ी। अगले दिन फिर से वही एक लेवल था जो रेजिस्टेंस बन के आया। उसके बाद फिर 60 रुपये का डिस्काउंट, 50 उधर मान लीजिए और 10 इधर, लगभग 888-89 रुपये के आसपास एक लेवल था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो भी टूट गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि एक फ्री फॉल होना था, वो फ्री फॉल हमारे सामने हुआ, ठीक है। 830 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज टर्म्स में अगर हम देखते हैं तो 949 से अगर आप कोई चीज़ कैलकुलेट करते हो तो 95 रुपये होता है 10%, ठीक है। और 45 रुपये होता है, या 47 रुपये मान लीजिए, ये होता है 5%, ठीक है। 9 4 13, 7 5 12, तो 140 रुपये अगर ये नीचे मिल जाए तो लगभग 15% का डिस्काउंट हो गया। तो भी आप कह सकते हो 12 से 14% का तो डिस्काउंट अभी आपको जनरल सेंस में मिल रहा है। अब एक मजाक की बात ये भी कह देते हैं कि LIC अपने पॉलिसीज़ पे 5% का जो रिटर्न है वो देने में बहुत तकलीफ़ हमसे लेती है, कई सालों का इन्वेस्टमेंट हमसे मांगती है, और ख़ुद इनका स्टॉक जो है वो 14% या 12% गिर जाता है महज 4 दिन के अंदर। ये एक दूसरे एंगल की सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि LIC तो आपको ख़रीदनी है, LIC का शेयर किसी को नहीं खरीदना, ठीक है। आपको पता है 90% लोग इंडिया में इंटरेस्टेड रहते हैं LIC खरीद लेने में, ठीक है। उनको स्टॉक मार्केट से कोई वास्ता नहीं है, और वही चीज़ आपको यहाँ पर तकलीफ़ के रूप में भी दिखाई दे रही होगी। अब दूसरे एंगल से समझ लेते हैं। 904 हो गया, 888 हो गया, ये सब लेवल्स को आप इग्नोर कर दीजिए। मैंने आपको एक लेवल बताया था यहाँ पर, जहाँ पर क्लोज़ हुआ था ये स्टॉक, ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे। वहाँ पर इस स्टॉक को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। गैप अप किया, लेकिन उसके बाद फिर से उस लेवल को तोड़ दिया। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर फ्रेश कमजोरी जो बन रही है, इसी कारण बन रही है, इस लेवल को तोड़ने के कारण बन रही है। अब ये लेवल जब तक LIC नहीं अचीव कर रहे था, मुझे यहाँ पर कोई भी बुलिश ट्रेड लेने में इंटरेस्ट नहीं है। बात कर लेते हैं कि फ्रेश जिनको खरीदना है उनको क्या करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था दोस्त, ना आपको 45 रुपये देखने हैं, ना आपको 60 रुपये का डिस्काउंट देखना है। आपको ये देखना है कि क्या आप उस कैटेगरी में आते हो जो मैंने IPO एनालिसिस वाली वीडियो में बताई थी कि आपकी एज ज़्यादा है। और ज़्यादा का मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि आप कम रिस्क लेना चाहते हो, आप एक ऐसी कंपनी में पैसा डालना चाहते हो जहां से आपको डिविडेंड मिले, तो आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हो। तो गिरने का कारण क्या है? गिरने का कारण, सबसे पहला कारण तो यही है कि ग्लोबल मार्केट्स हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं है। दूसरा कारण ये है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये है कि LIC को लेकर के लॉन्ग रन में कम से कम एज के ट्रेडर्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स या फिर बड़े प्लेयर्स, ठीक है, जो थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के गेम खेलना चाहते हैं, वो इसलिए कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि OFS आएगा, ठीक है। OFS क्या होता है? ऑफर फॉर सेल। इसी कंपनी का स्टॉक आपको और सस्ते रेट पे सरकार ला करके बेचने वाली है। अभी ये जल्दी में नहीं होगा, सालों लग जाएंगे इसमें, लेकिन फिर भी आएगा तो। और ये एक और मतलब कॉन्फिडेंस में जो कमी आ रही है ना, वो इस कारण भी आती है। लॉन्ग रन अगर कोई बंदा सोच रहा है इस स्टॉक को लेकर के, ठीक है,
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर कोई बनाना चाह रहा है इस स्टॉक के साथ, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि पता है कि बाद में सरकार आपके साथ ये काम कर सकती है, तो आप अलर्ट मूड में रहोगे। ये भी एक कारण है, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी बात जो स्टॉक के खिलाफ जा रही है। अब देख लेते हैं इनके फेवर में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। पहला तो ये 5वीं या 6वीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन यहीं पर ये कहीं एग्जिस्ट करते हैं। इन्फोसिस हो गया, HDFC बैंक हो गया, TCS हो गया, रिलायंस हो गया, और कौन सा था, हाँ, लगभग इतनी कंपनियों के बाद इस कंपनी का नंबर आ रहा है। अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ तो नहीं, मिस नहीं कर रहा हूँ शायद मैं। 5,24,000 करोड़ है इनका मार्केट कैप। सोच कर देखिए, फ्री फ्लोट मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। और ये जो कंपनी है कितनी काबिल है वो मैं आपको मुंह से तो नहीं बता सकता। कम से कम ये इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी कमाल की कंपनी है कि सच में उसको बताने के लिए महीनों लग जाएंगे। थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं जो कंपनी खुद हमको DRHP में आकर के बताई थी, और वो जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पहले LIC के शेयर को यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद 3 और कंपनियाँ हैं जिसमें से मतलब तीनों ही मुझे पसंद है, लेकिन एक मुझे बेहद पसंद है, ठीक है। SBI लाइफ आप देख लीजिए, 81 का प्राइस मल्टीपल है। HDFC लाइफ 94-52, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ 81 का ही, ठीक है। प्रॉफिट देखिए, ठीक है, 1455 करोड़, 1360 करोड़, 956 करोड़। ये कंपनी 2974 करोड़ कमा करके दी है आपको। ऑफकोर्स सी बात है, बड़ी है तो कमाएगी, लेकिन अर्निंग पर शेयर इनका जो है वो पिछड़ रहा है। एक चीज़ नहीं पिछड़ेगा, क्या? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जी हाँ, वो नहीं पिछड़ेगा, समझ गए ना आप। एक चीज़ देख लीजिएगा कि ये जो शेयर्स हैं जिन पे ये कैलकुलेट हुआ है अर्निंग पर शेयर, वो आपको ये डेट दी गई है 8 सितंबर 2021 की डेट में जितने शेयर्स अवेलेबल थे LIC के लिए, LIC के उस पर कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देख लीजिए 45 की है, कमाल की है। खुश हैं आप? खुश हो जाइए। ये कंपैरिजन मैंने आपको क्यों दिखाया, जिससे आपको कुछ बातें मतलब आपका दिमाग थोड़ा सा खुल सके। अब यहाँ पर आप प्राइस डाल दीजिए 830 रुपये, उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको एक और बात पता चलेगी। चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 830 रुपये इनका प्राइस है, ठीक है, 830 रुपये प्राइस है। यहाँ पर आपको लिखना होगा प्राइस नॉट एप्लीकेबल, यहाँ इन्होंने लिखा था। उसके बाद कितने से आपको डिवाइड करना है, 4.70 अपॉन 4.70, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है, पता है आपको क्या चीज़ है? ये है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये चीज़ आपका दिमाग कैसे खोलेगी, मैं अपने हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। एक कंपनी SBI लाइफ सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, ध्यान रखिएगा, 81 पे मिल रही है, प्राइवेट है, जिसका टर्म प्लान इनसे काफ़ी सस्ता है। HDFC लाइफ जो सबसे महंगी थी अभी तक, जिसका टर्म प्लान सस्ता है LIC से। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का भी टर्म प्लान सस्ता है। टर्म प्लान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वही बेस्ट इंश्योरेंस मैं अपने हिसाब से मानता हूँ। उसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, आपको पता है, यूलिप भी होती है उसमें, जो कि सबसे रद्दी मैं मानता हूँ। रद्दी समझ रहे हैं ना, वर्स्ट कैटेगरी। अब 176 के मल्टीपल पे आप LIC को अच्छा समझ रहे हो क्या समझ गए ना? प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है। लेकिन कुछ और आपको समझा देता हूँ, जो ये सेगमेंट है, जिस सेगमेंट में LIC डील करती है मेरे दोस्त, वो सेगमेंट इतना आसान है बिजनेस करने के लिए। पहले तो वहाँ पर जो नए प्लेयर्स हैं उनका आना बहुत कठिन है। दूसरी बात, वहाँ पर जो बिज़नेस है बहुत ही ओपन है। ओपन कैसे समझिएगा, ओपन फॉर प्रॉफिट है। कैसे कि मैंने आपसे पैसा लिया, मैंने आपको बोला, गलत मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा, कि आप मर जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, आपके परिवार को पैसा मिलेगा। अब इसमें बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, स्टैटिस्टिक्स होता है, और वहाँ से कंपनियाँ एक फिक्स करती हैं प्राइस। उस प्राइस में इनका प्रॉफिट फिक्स होता है। अब कोरोना जैसी महामारी आ जाए तो इन कंपनियों को तकलीफ़ होती है, ये उसको भी आपके प्रीमियम में जोड़ के उसका भी पैसा लेती हैं, और इनके पूल अकाउंट में वो भी पड़ा होता है। क्योंकि ये सेगमेंट आसान पैसा जनरेट करता है, इसीलिए इस सेगमेंट का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो हाई होता है। अब 4.70 रुपये, ये चीज़ आपके फेवर में नहीं जा रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देख सकते हो 45 की है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है नेटवर्थ क्या होता है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ क्या होता है, तो इसका और इसका कंपैरिजन कर लेंगे परसेंटेज टर्म्स में, आपको ये बात पता चल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। चलिए, ये तो हो गई बात LIC के शेयर की। थोड़ा सा हम अंदर घुसने की कोशिश किए थे, इस कोशिश में बहुत सारी कमियां रह गई हैं, मुझे पता है, उसको मैं कभी और समझाऊंगा। लेकिन एक चीज़ जो अभी अब मैं आपको समझा करके जाना चाहता हूँ, वो क्या है, वो है इनकी जो ग्रोथ है क्या कहें, ग्रोथ ही कहेंगे इसको। 4.15, 4.29, 4.70 ये है अर्निंग पर
शेयर, ठीक है। ये चेंज होगा, डेटा बहुत अलग तरीके से जाएगा, लेकिन अभी इनके हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 19, 20, 21 देख लीजिए, 10% 4 का होता है 40 पैसे, ठीक है। अगर ये 4.45 हो गया होता, ठीक है, 5.5 हो गया होता तो भी ग्रोथ मैं मान लेता अच्छी, लेकिन आप अपने हिसाब से समझ सकते हो कि ग्रोथ कैसी है। और यही सिर्फ इतना देख करके कोई भी आपको बता सकता था कि भाई यहाँ पर अगर आप पैसे लगाना तो ग्रोथ के हिसाब से मत लगाना। तो अब तक आपने समझा क्या? आपको खुद कन्फ्यूज़न हो गई होगी, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो नहीं देना चाहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ हौच पौच बहुत हो जाएगा, कुछ चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट चली जाएंगी, फिर आप डिसीजन लेने में तकलीफ़ पाओगे। अब आपके लिए मैं आपको टेक्निकल लेवल्स पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ और उसी पे विश्वास करने के लिए भी बोलता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस हम आप सब कर लें, अच्छे से कर लें, उसके बाद भी ओवरनाइट चीज़ें बदल जाती हैं। ओवरनाइट कोई डिसीजन आ जाएगा, ओवरनाइट कोई महामारी आ जाएगी, ओवरनाइट कोई इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाएगा और वो सब चीज़ें हमारे फंडामेंटल एनालिसिस की ऐसी की तैसी कर देती हैं। बिल्कुल हमारे ओवरनाइट पोजीशन की भी ऐसी की तैसी कर सकती हैं, लेकिन अगर हम टेक्निकली चीज़ों को समझे हैं तो मुझे पता है, आपको पता है कि एग्ज़िट कहाँ करना है, ठीक है। एग्ज़िट ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कुछ रूल मैंने खुद बना करके रखे हैं, आपको बताया हूँ मैं कि अगर आपने LIC या कोई भी IPO खरीदा और लिस्टिंग गेन के लिए ख़रीदा, लिस्टिंग लॉस दे रहा है, चुपचाप निकल जाओ, इंतज़ार भी मत करो। रूल तो यही कहता है। उसी चक्कर में कितने लोग बर्बाद हुए आपको पता है। लोग नहीं निकलते, लोगों को बता दिया जाता है होल्ड इज़ गोल्ड। प्लस अब जो सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, यहाँ आने के बाद कह रहा हूँ, कम लोग ही सुने तो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोगों का खुद का वेस्टेड इंटरेस्ट था, उनके ऊपर प्रेशर था कि वो रिकमेंड जो है सजेस्ट करें कि आप LIC की IPO में पैसा लगाओ। आप देख लीजिए टीवी एनालिस्ट को, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैं 900 पे ख़रीद रहा हूँ LIC, 880 पे ख़रीद रहा हूँ, 870 पे ख़रीद रहा हूँ। आपने देखा होगा लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। अब LIC की IPO पे मेरी कॉल क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, एक नटसेल में समझ लीजिए। अगर आपके पास स्टॉक है 904 या उसके नीचे किसी भी रेट पे, ठीक है, तो मैं आपको एक लेवल पहले भी बता रहा हूँ, अभी मैं आपको सिंपली यही बात बताना चाहता हूँ, 841 जब तक ये लेवल तोड़ करके ऊपर न जाए, आपको यहाँ पर कोई भी तेज़ी बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या थोड़ा और 55-60 रुपये गिर जाने दीजिए इस स्टॉक को, ठीक। ये हो गई पहली बात, ठीक। दूसरा एंगल क्या है कि क्या LIC का स्टॉक सच में बहुत महंगा है? तो दोस्त बहुत सारे लोग आपको महंगा बता देंगे, लेकिन फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि इस बिज़नेस को प्रॉफिट जनरेट करने में आसानी होती है, इसलिए उसको आप महंगा नहीं कह सकते। दिखने में महंगा लगेगा, लेकिन वो पूरा सच नहीं है, ठीक है। बस आप इतना मान लीजिएगा। क्या LIC का स्टॉक अन्य IPO स्टॉक्स की तरह क्रैश करेगा? क्या ये भी 40-50% गिर जाएगा? ये जो है बहुत, मतलब क्या कहें, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आपने पूछा, लेकिन इसका जवाब मेरे हिसाब से नो है, बिग नो है। इतना बड़ा क्रैश LIC में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपने बोला था कि LIC का IPO सस्ता है। किस एंगल से बोला था? मैं ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियों के एवरेज से बोला था, और आपने भी उसके बारे में सुना ही होगा, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला था कि इंडिया में ये सबसे सस्ता है। अब मैंने ये बिग नो क्यों बोला था वो समझ लीजिए। पहले तो कंपनी के बाद बहुत कैश है, बहुत प्रॉफिट कंपनी बना करके रखी हुई है, ठीक है। कैश बहुत है तो कंपनी देगी डिविडेंड, तो डिविडेंड के लिए एक सेफ़ स्टॉक माना जाएगा। हो सकता है कुछ दिन बाद ये भी एक सेफ हेवन स्टॉक हो जाए फॉर डिविडेंड खाने वाले लोगों के लिए। अब एक तो ये आपके फेवर में चीज़ जा रही है, दूसरा कंपनी का जब रिजल्ट आएगा वहाँ से बहुत सारी चीज़ें डिकोड होंगी, ठीक है, तो वो भी एक पुश देगा स्टॉक को पॉजिटिव साइड ही, क्योंकि हम कोरोना से उबर करके आ रहे हैं और कंपनी से उम्मीद यही है कि वो बढ़िया रिजल्ट पेश करेगी हमारे सामने। जो लोग पूछ रहे थे कि फ्रेश ख़रीदारी करनी है, तो क्यों यार, और भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ हाथ क्यों नहीं आजमा रहे हो। बाकी LIC जो है ये मार्केट की जो कंडीशन है ना उसको देख रही है। LIC बोल रही होगी कि बेटा हम आते हैं तुम लोगों को बचाने और तुम हमको नहीं बचा रहे हो। बाकी जो लोग LIC की किसी भी स्कीम में इन्वेस्टर हैं, आपको बता दूं 5-6% रिटर्न के लिए LIC आपसे साल भर का समय मांगती है और ख़ुद आपके पैसे को तोड़ रही है 4 दिन के अंदर 12%, 15%। क्या कड़वा सच है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों गिर रहा है स्टॉक? क्योंकि लोगों को माल नहीं पसंद, सीधी बात यही है। एक्सेप्ट करो या ना करो, ये कड़वा सच है। आज नहीं तो कल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 25 तरीके से मैं आपको बातें बताकर गुमराह कर रहा हूँ अब तक। अब सच्चाई यही है कि इससे बेहतरीन माल
इससे अच्छे रेट पर मार्केट में अवेलेबल है, हम क्यों खरीदें, क्यों सर यहाँ पर पटकें, इसीलिए स्टॉक गिर रहा है। क्या ऊपर नहीं जाएगा भाई, वो उसकी जिम्मेदारी मुझे नहीं है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को देख रहे हैं ना, क्या फंडामेंटल है वहाँ पर, कुछ है, लेकिन फिर भी वो उड़ते थे ना, अभी भी उड़ ही रहे हैं। तो कुछ कहा जा सकता है मार्केट के बारे में, अपना दिमाग लगाओ, अपनी लॉजिक लगाओ, सवाल पूछने से फ़ायदा होता है, लेकिन जहाँ पर फंसे रहो ना, उस सवाल को पहले खुद से पूछा करो कि मैं फंस क्यों गया, और जब भी कोई एंट्री लिया करो तो एग्जिट प्लान पहले बनाया करो, ठीक है। अच्छे माल अच्छे रेट पे अवेलेबल हैं, इसीलिए LIC का स्टॉक गिर रहा है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नमस्कार।